हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी को फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख रहा था, राइट। तो उसमें से हम लोगों ने बहुत कुछ ऑन द बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किया था, जिसमें से एक दो को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, उसको भी हम लोग डिवाइड किया था, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, राइट। हमको ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, राइट। नेसेसिटी ऑफ कूलिंग सिस्टम, राइट, क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थैतिक उपकरण है, राइट, जिसमें क्या हो सकता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं कि ट्रांसफार्मर में कितना लॉसेस होता है, दो लॉसेस, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कोर लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस भी बोलते हैं, राइट। आयरन लॉस के कारण हीट जनरेट किसमें होता है, कोर में, जिसके कारण इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है। और कॉपर लॉस के कारण वाइंडिंग में हीट जनरेट होता है, जिसके कारण हमारा इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे बचने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम हम लोग ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करेंगे, राइट। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, राइट। उसके बाद वन बाय वन इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे, राइट। तो चलिए वन बाय वन क्या क्या है। तो पहला है नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, राइट, इसका है ट्रांसफार्मर, राइट। सेकेंड है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। उसका दो पार्ट्स है, उसका दो भाग है, उसका दो प्रकार है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर का, नेचुरली ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर और ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। नेचुरली ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। और ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर का हम क्या बोलते हैं, ऑयल ब्लास्ट का शीतलन, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे, थर्ड टाइप का वाटर कूल ट्रांसफार्मर, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, राइट। और चौथा क्या है, फोर्स्ड एयर कूल ट्रांसफार्मर, वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। इतने तरह के ट्रांसफार्मर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के हिसाब से डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, तो देखते हैं नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, राइट। तो हम लोग प्राकृतिक तरह से शीतलित कितना केवीए का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो है 15 से 20 केवीए क्षमता तक के ट्रांसफार्मर में ही इसको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर को अप्लाई करते हैं या उस कैटेगरी में रखते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि इसमें कोर का क्षेत्रफल को अधिक रखा जाता है, राइट। क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है, जिससे नेचुरली एयर उसमें डायरेक्टली फ्लो हो सके, उसमें डायरेक्टली कोर में मेरा हवा जा सके, राइट, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर क्या रहे, कूल रहे, ठंडा रहे। इसमें क्या होता है कि क्रोड तथा खोल में आवश्यक संख्या में वायुमार्ग को हम क्या बोलते हैं, डक्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखा जाता है। इसमें कोर में क्या करते हैं कि बहुत सारे डक्ट्स बना देते हैं,
वायु मार्ग बना देते हैं, जिससे कि डायरेक्टली वह नेचुरल एयर के कांटेक्ट में रहे और ये ट्रांसफार्मर को शीतलन प्रोवाइड करें। राइट, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर में कितना क्षमता तक के ट्रांसफार्मर के लिए हुई नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर तो कैटेगरी में रखते हैं 15 से 20 के लिए क्षमता वाले क्षमता तक के ट्रांसफार्मर। राइट, और इनके क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक रखते हैं। राइट, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रोड तथा खोल में एक वायु मार्ग जिसको लोग डक्ट्स के द्वारा क्या होता है, डायरेक्टली नेचुरल एयर से कॉन्टेक्ट होता है और क्या करता है, ट्रांसफार्मर को शीतलन प्रोवाइड करता है। राइट, अब हम लोग देखेंगे ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो चलिए अब देखते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। राइट, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। इसका दो प्रकार है, दो तरह से इसका हम लोग कूलिंग करते हैं, नेचुरल ऑयल कूलिंग और दूसरा है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। राइट, उसमें से हम लोग देखेंगे अभी नेचुरली ऑयल कूलिंग। राइट, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है। राइट, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक टैंक होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। राइट, इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और इसमें क्या है कि वाइंडिंग तथा कोर जो है उस तेल में पूरी तरह से डूबा हुआ रहती है। राइट, डूबी रहती है। इस तेल में डूबा रहने से क्या फायदा है कि तेल वाइंडिंग को क्या प्रोवाइड करता है, ठंडा रखता है, साथ ही वाइंडिंग के लिए ये इंसुलेटिंग का कार्य करती है। इंसुलेटिंग बोले तो अचालक आवरण का कार्य करती है। राइट, उस तेल, राइट, ऑयल और क्रोड तथा वाइंडिंग में पैदा उष्मा जो होता है क्या करता है, तेल द्वारा अवशोषित करता है और ये ट्रांसफार्मर का बॉडी में पहुंचा देता है, जिससे क्या होगा, वो बॉडी एक्चुअली बाहर रहता है, जिससे कारण नेचुरल एयर आ जाता है और उसको कूल करता है। राइट, क्या होता है, टैंक के बॉडी तथा पाइपों के माध्यम से वायु में फैल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोर तथा वाइंडिंग में क्या होता है, उसमें पैदा हो जाता है। राइट, अब उसमें पैदा हुआ तो हम किस में डाले हुए हैं ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर ऑयल में। और जब ये ऑयल के द्वारा क्या करता है, उस उष्मा को अवशोषित करता है और उसका बॉडी में तक पहुंचाता है और बाहरी नेचुरल एयर से उसको क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, टैंक की दीवारें नालीदार शीट से बनाई जाती है। क्यों, जिससे कि वाइंडिंग में क्या होता है, पैदा उष्मा सुगमता से वायु में फैल सके। क्यों लोहे के टैंक के दीवारें को नालीदार शीट से क्यों बनाई जाती है, इसीलिए क्योंकि जो वाइंडिंग कोर तथा वाइंडिंग में पैदा उष्मा क्या हो सके, सुगमता से वायु में फैल सके। उष्मा से जब कभी भी क्या होता है कि जब हीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, उष्मा से मेरा ट्रांसफार्मर ऑयल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसके कारण ये क्या हो जाता है, तेल ऊपरी सतह में पहुंच जाता है और वहां से ठंडा होने के लिए क्या करते हैं, एक पाइप के माध्यम से चला जाता है और फिर पाइपों से पुनः टैंक के तली में चली जाती है। राइट, ये आपको फिगर देख के ज्यादा समझ में आएगा। क्या होता है, एक टैंक होता है, लेट्स इसको सपोज करके एक टैंक होता है। राइट, इसके अंदर में कोर और वाइंडिंग होता है, पूरी तरह से क्या होता है, ऑयल से भरा होता है। जब कभी यहाँ हीट होता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है और साथ में कभी कभी क्या होता है, इस तरह करके नली बना दिया जाता है और क्या, जैसे ऊपर हो गया तो तेल यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर जैसे एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो कूल हो जाएगा। वही चीज बोला जाए, उष्मा से तेल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और ऊपरी तल में पहुंच जाता है और वहां से ठंडा होने के लिए पाइपों में चला जाता है और पाइपों से पुनः टैंक की तली में चला जाता है। राइट, ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का स्तर जो रखते हैं
क्या रखते हैं, पाइपों से ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि ये प्रक्रिया जारी रहे, स्टॉप ना हो, राइट। जिससे मेरा क्या है, अच्छा से मेरा ट्रांसफार्मर फंक्शनिंग कर सके, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, उसमें से एक टाइप को देखा, क्या देखा, नेचुरली ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, राइट। इसका किस तरह का फंक्शन है, कैसा काम करता है, राइट, इसको अभी हम लोगों ने समझा, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा सेक्शन, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर। इसका पार्ट है ये ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर का। तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, राइट। तो हम लोगों ने दो तरह का देखा, क्या, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में दूसरा पार्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑयल ब्लास्ट सिकुलन बोलते हैं, राइट। इस तरह का विधि में क्या होता है कि ट्रांसफर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जो जुड़ा होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है, और ये रेडिएटर टैंक में एक वायु पंप की सहायता से, क्या है, एक वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, राइट। अब फिर से वो ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक के सहायता से पुनः टैंक में पहुंचाया जाता है, और ये सारा कार्य दो पंपों की सहायता से संपन्न किया जाता है। एक क्या, एक को रेडिएटर टैंक तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा रेडिएटर टैंक से मुख्य टैंक तक लाने के लिए। इस तरह से क्या, यह कार्य दो पंपों की सहायता से संपन्न किया जाता है। इस तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इस तरह का ट्रांसफार्मर, इस शीतलन विधि कितना केवीए का ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं, इस तरह का शीतलन विधि हम लोग यूज करते हैं 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। 500 केवीए से 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, मतलब 500 एंड 500 से एबव, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में दो टाइप, नेचुरली ऑयल कूलिंग और ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, वाटर कूल ट्रांसफार्मर, राइट। उसको अच्छा सा देखेंगे हम लोग क्या है और समझेंगे। अब देखेंगे हम लोग वाटर कूल ट्रांसफार्मर, राइट। तो क्या है, क्या फंक्शन है इसका, समझेंगे अभी हम लोग, राइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तथा कोर को तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्या किया जाता है, तेल में डुबो कर रखा जाता है, और साथ ही उन्हीं टैंक में ऊपरी भाग में एक छल्लेदार जल पाइप गुजारा जाता है, राइट। आपको फिगर देख के समझ में आ भी रहा होगा, राइट, दिख रहा होगा आपको, तो साइड में है कि उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तथा कोर को तेल में डुबो कर रखा जाता है, और साथ ही उन्हीं टैंक के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ऊपरी भाग में एक छल्लेदार जल पाइप गुजारा जाता है, राइट। गुजारने का क्या फायदा है देखेंगे हम लोग। जल पाइप में एक ओर से क्या करते हैं हम लोग, जल प्रवेश करते हैं, और दूसरी ओर जो कि ट्रांसफार्मर की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए दूसरी ओर से क्या होता है, मेरा बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि जल के पाइप में एक ओर से क्या करते हैं हम लोग, ठंडा जल को उसमें प्रवाहित कराते हैं, उस पाइप के द्वारा ठंडा जल प्रवेश कराते हैं, और जो ट्रांसफार्मर के द्वारा उसमें उत्सर्जित हुआ उसको क्या करता है, वो अवशोषित करता है, क्योंकि ये ठंडा रहता है, और वो अवशोषित कर देता है, और दूसरी ओर से क्या निकल जाता है, वो गर्म होकर निकल जाता है। इस तरह से क्या काम करता है, जल पाइप एक ओर से ठंडा जल प्रवेश करते हैं और उसको अवशोषित कर देता है, फिर वो बाहर निकाल देता है, राइट। इस तरह का प्रणाली हम लोग 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में अपनाई जाती है, राइट। कितना कैपेसिटी शादी वाले में 500 केवीए। इस विधि में
खासकर यह बात ध्यान रखा जाता है कि जल का दबाव जो हो वो उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल के दबाव से कम होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो दबाव है जल के दबाव से अधिक होना चाहिए। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, जल और तेल का मिश्रित ना हो। राइट, अगर मिश्रित हो जाता तो क्या होगा, मिश्रित हो जाता है तो मेरा इंसुलेशन फेल्योर होगा। राइट, क्या होगा, इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा। मिश्रित ना हो, जिससे कि क्या होगा, आप चालकत्व को नष्ट ना कर सके। अगर मिश्रित होगा तो क्या होगा, ये गुड कंडक्टर बन जाएगा और ये मिश्रित हो जाएगा, और जिस तरह से क्या हो जाएगा, मेरा इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा और मेरा ट्रांसफार्मर वर्किंग करना बंद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। राइट, और ये हम लोग कितना क्षमता वाला ट्रांसफार्मर सर्विस अपनाया जाता है 500 kVA। इसमें बस इतना ही बात ध्यान रखा जाता है इसमें कि जो जल का दबाव है उसको क्या करते हैं, ऑयल का दबाव से कम रखा जाता है, जिससे कि जब कभी भी अगर उस पाइप में सिल्ली होल्स हो जाते हैं तो क्या होगा, वो वहां मिश्रित ना हो करके क्या होगा, ये बाहर की ओर फ्लो करके निकल जाएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर का पाइप में लीकेज है। राइट, इस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का दबाव को सेम नहीं रखते हैं। राइट, इस तरह से हम लोगों ने समझा जल द्वारा संचालित ट्रांसफार्मर। राइट, डिटेल में। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। राइट, ये अब हम लोग देखेंगे फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। राइट, वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और ये कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक। राइट, तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये एक शुष्क शीतलन प्रणाली है। क्या है, एक शुष्क शीतलन प्रणाली। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उसे वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध रहे। राइट, इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से निर्माण करते हैं से कि उसमें वायु प्रवाह जो हो, क्या हो, उसका मार्ग जो है उपलब्ध है। राइट, क्योंकि बेसिकली हम लोग वायु प्रवाह से ही इसको क्या करते हैं, हम लोग कूल करते हैं। राइट, तो इसमें क्या करते हैं, एक ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी वायु को ट्रांसफार्मर के नीचे की ओर से प्रवेश कराते हैं, ट्रांसफार्मर के नीचे की ओर से प्रवेश कराते हैं। किस तरह का पंखे से, ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी वायु को ट्रांसफार्मर में नीचे की ओर से प्रवेश कराई जाती है। जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पैदा हुआ है जो ऊष्मा, उसको अवशोषित करते हुए वायु मार्ग से बाहर निकल जाती है, वायु मार्ग से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डक्ट्स बोलते हैं। एयर डक्ट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इस तरह का ट्रांसफार्मर का ज्यादातर उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जल की कमी होती है, वहां पे इस प्रणाली का उपयोग होता है, या प्रणाली का अधिक उपयोगी है वहां पे। राइट, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया और डिटेल में जाना और कहाँ कहाँ यूज होता है। राइट, तो अभी हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा देखा, क्या ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोगों ने यूज किया था। राइट, कूलिंग सिस्टम के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल है क्या, इसको अब अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। राइट, कि ट्रांसफार्मर ऑयल है क्या। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है, ट्रांसफार्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयोग किया जाने वाला तेल क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल है। राइट, ये ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना तरह का होता है, एक है मिनरल ऑयल और दूसरा है सिंथेटिक ऑयल। हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को दो भाग में बांटते हैं, ये दो तरह का होता है, इसको कह सकते हैं मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। राइट, मिनरल को हिंदी में खनिज तेल बोलते हैं और सिंथेटिक को सिंथेटिक तेल भी बोलते हैं। राइट, तो ये दोनों का क्या क्या बेनिफिट है, क्या है, आखिर मिनरल ऑयल कैसे निकालते हैं, राइट, कैसा होता है, और सिंथेटिक ऑयल क्या है,
किससे बना होता, कैसे बनाया जाता है, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, मिनरल ऑयल, राइट। मिनरल ऑयल ये क्या है, ये पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। हम लोग जब ये वाला जो तेल है पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया हुआ तेल है, राइट। यह शुद्ध एवं नमी रहित होता है। क्या होता है, शुद्ध और नमी रहित, एकदम नमी नहीं रहेगा इसमें, राइट। अगर इसमें नमी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगा हमको ट्रांसफार्मर में, अगर थोड़ा सा भी नमी आ जाती है तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल हो सकता है, इससे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, राइट। सो अब नेक्स्ट क्या है, यह ज्वलनशील नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है और सरलता से वाष्पीकृत भी नहीं होता, राइट। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये ज्वलनशील भी नहीं होता है और आसानी से वाष्पीकृत भी नहीं होता है, राइट। इवोपरेशन नहीं होता है। और ये वास्तव में क्या है, एक विशेष ग्रेड का क्या है, मोबिल ऑयल ही है, एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल है, राइट। इसको ये भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, किसका है प्रकार, ट्रांसफार्मर ऑयल, राइट। और मिनरल ऑयल कैसे निकाला जाता है, पेट्रोलियम शोधन से निकाला जाता है, राइट। ये शुद्ध और नमी रहित होता है, दो पॉइंट, शुद्ध और क्या होता है, नमी रहित होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ज्वलनशील और सरलता से वाष्पीकृत नहीं होता है। और ये बेसिकली क्या है, विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल ही है, राइट। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑयल। क्या है, सिंथेटिक ऑयल। यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से तैयार किया जाता है। कौन कौन द्रव है, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन को दोनों मिला के हम लोग द्रव से तैयार किया जाता है, दोनों मिला के तैयार किया जाता है एक सिंथेटिक, राइट, सिंथेटिक ऑयल। ये महंगा होता है, महंगा होने के कारण क्या है, इसको हम लोग भूमिगत प्रकार के ट्रांसफार्मर में ज्यादातर यूज करते हैं, राइट। जैसे कि खदानों एवं सुरंगों के में हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, राइट। उस वहां का ट्रांसफार्मर में हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। तो इस तरह अभी हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रकार, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। अभी हम लोग कुछ मेरिट्स देखेंगे, उसका अच्छे गुण, ट्रांसफार्मर के गुण देखेंगे, राइट। उसका मेरिट्स देखेंगे कि क्या क्या मेरिट्स है, राइट। तो चलिए मेरिट्स देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, मेरिट्स ऑफ गुड ट्रांसफार्मर ऑयल, राइट। क्या क्या उसका मेरिट्स होना चाहिए, राइट। ये कैसा होना चाहिए, अच्छा चालक होना चाहिए, अच्छा चालक हो, इंसुलेटर हो, राइट। ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट रखने वाला हो, अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो। अगर ऊष्मा का अच्छा चालक होगा तो हम कूलिंग सिस्टम में काम आएगा, राइट। क्योंकि जैसे भी उस हीट होगा, चालक अगर ऊष्मा का अच्छा चालक होगा तो क्या होगा, जैसे डायरेक्ट बॉडी में चला जाएगा, फिर उसको बॉडी के थ्रू क्या चला जाएगा, एयर के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। या फिर और भी तरह है, बॉडी में गया या फिर बॉडी से क्या हो सके, तुरंत मेरा साइड में क्या रहता है, एक पाइप टाइप का रहता है, उसमें जाने से उसको एयर ज्यादा मिलता है, जिससे कारण ठंडा हो। तो ये मेरा क्या होना चाहिए, उसमें का अच्छा चालक। अगर अच्छा चालक नहीं होगा तो क्या रखेगा, उसमें हीट को स्टोर करते रहेगा और ज्यादा हीट हो जाएगा मेरा, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, दिक्कत करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट रखने वाला होना चाहिए, अर्थात उसमें का अच्छा चालक होना चाहिए। अच्छा ज्वलन पॉइंट, फायरिंग पॉइंट इसका होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, राइट। अगर उच्च नहीं होगा, निम्न रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट में जल जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या चाहिए, उसका ट्रांसफर, उसका फायरिंग पॉइंट होना चाहिए, एकदम उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी रखने वाला हो, अर्थात सरलता से प्रवाहित होने वाला होना चाहिए, राइट, सरलता से प्रवाहित हो सके। अब नेक्स्ट में क्या है, वायु पर रखने पर कम से कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम वायु रखें सोख लिया, ऐसा तो क्या होगा, नमी अगर उसको फिर ट्रांसफार्मर ऑयल में से यूज करेंगे तो क्या होगा, मेरा इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इसलिए ऐसा होना चाहिए गुड ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए कि उसमें क्या होना चाहिए, नमी कम से कम सोखे, राइट, कम से कम नमी सोखे।
ये है अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण, राइट।